जादुई 3 गुफाएं। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई 3 गुफाएं। बंटी अपने पापा का बहुत ही प्यारा और लाडला बेटा है, लेकिन बहुत ही शरारती और शरीर से मोटा और खाने पीने के मामले में सबसे आगे है। दिन रात समोसे खाकर बंटी ने खुद को समोसे जैसा बना लिया है। बंटी की माँ सुलेखा बंटी को हर वक्त बातें सुनाती रहती है, लेकिन बंटी के पापा उसकी बढ़ाई में हमेशा 2 शब्द अपने मुंह से निकाल देते हैं। बंटी का एक दोस्त भी है जिसका नाम सोनू है, और सोनू भी सेम बंटी की जैसा ही है। भगवान ने दोनों को एक जैसा ही बनाया है, शरारती, खाने पीने के मामले में सबसे आगे। एक दिन बंटी और सोनू पार्क में खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों थक जाते हैं। तभी बंटी सोनू से बोलता है, यार सोनू, बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। यार बंटी, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, एक बोतल में पानी रखा है, इसे पीकर अपनी भूख की प्यास मिटा लेते हैं। हाँ, ये क्या बोल रहा है? फिर दोनों दोस्त पार्क से उठते हैं और बाहर सड़क पर निकलकर घर जाने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें घर दिखाई देता है। घर बहुत ही सजा हुआ होता है। ये देखकर उन दोनों को लगा कि उस घर में किसी की शादी है। घर की सजावट को देखने के बाद बंटी तुरंत बोलता है, ले भाई सोनू, हो गया खाने का जुगाड़। क्या मतलब? तू शादी में खाना खाने की सोच रहा है? नहीं तो क्या, मैं नहीं आने वाला तेरे साथ। न जाने किसकी शादी है, उन लोगों ने देख लिया तो पिट पिटा जाएंगे। अरे कुछ नहीं होता, तू मेरे साथ तो चल, देख बंटी कितना मजा आएगा। दोनों चुपके से शादी के उस घर में पहुंच जाते हैं और चोरी चोरी चुपके चुपके उस जगह पहुंच जाते हैं जहां शादी का खाना बना हुआ होता है। ढेर सारे पकवान देखकर बंटी बहुत ही खुश होता है और जोर से सोनू को बोलता है, ए सोनू देख, इतने सारे खाने की चीजें रखी हुई है। धीरे बोल बंटी, कोई सुन लेगा तो हमारी हड्डियां तोड़ देगा। ठीक बोल रहा है तू, जल्दी से पेट भर के खाना खा लेते हैं, फिर भाग जाएंगे यहाँ से। इतना बोलकर वह दोनों दोस्त भोजन के बर्तनों पर टूट पड़ते हैं और एक एक करके सारे पकवान खाने लगते हैं। तभी वहां पर एक मोटा सा आदमी आ जाता है और उन दोनों को चोरी करते देखकर बोलता है, चोरी कर रहे हो तुम लोग? बंटी और सोनू उस मोटे से आदमी को देखकर घबरा जाते हैं और डर से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी बंटी सोनी की तरफ देखकर नीची आवाज में बोलता है, अरे यार, ये मोटा सा आदमी कहाँ से आ गया? हम तो फंस गए, अब कहाँ जाए? अब तो ये बहुत मारेगा बंटी। चल सोनू, अब उस खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। पागल है क्या तू? हड्डियां टूट जाएंगी। सोनू, तो वो तो यहाँ पर खड़े खड़े रहकर भी टूटने वाली है। तभी वो मोटा सा आदमी बंटी और सोनू को पकड़ने के लिए उनके पास भाग कर जाता है। दोनों ही दोस्त पीछे की उस खुली हुई खिड़की से नीचे कूद जाते हैं और वहां से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। अरे सोनू, ये कहाँ ले आया है तू? ये कौन सा रास्ता है घर जाने का? बंटी, मैं भी तो पहली बार आया हूँ तेरे साथ। जहाँ को रास्ता जा रहा है वहां चलते जाएंगे, कहीं तो निकलेगा नहीं ये रास्ता। जंगलों के रास्ते का कोई भरोसा नहीं होता सोनू, फिर कहीं जंगल जाते जाते अगर जानवर मिल गए तो? दोनों दोस्त उस जंगल के अंदर की तरफ घुस जाते हैं। तभी अचानक सोनू को एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है, जिसके दरवाजे पर चमकीली रंग की रोशनी चमक रही होती है। रोशनी को देखकर सोनू चौंक जाता है और बंटी को भी दिखाता है, अरे बंटी, वो देख गुफा के दरवाजे पर रोशनी, मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए। नहीं नहीं सोनू, फिर कोई मुसीबत से नहीं लेना चाहता मैं, चल चुपचाप घर चलते हैं। अरे भाई, मैंने बहुत सी कहानियों में देखा है, ऐसी गुफा में सोने चांदी मिल जाते हैं, और सोच, अगर मिल गए तो हमारी जिंदगी ऐश में कट जाएगी। बोल तो ठीक ही रहा है, जल्दी चलते हैं। दोनों भाग भाग कर उस जादुई गुफा के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही बंटी और सोनू के भी अचानक पर निकल आते हैं। अपनी पीठ पर जादुई पंख को देखकर बंटी और सोनू चौंक जाते हैं और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कहीं ये सपना तो नहीं है? देख सोनू, हमारे पर निकल आए हैं, अब चलने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। तू ठीक बोल रहा है बंटी। इतना कहकर दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और मजे करने लगते हैं। तभी वहां पर एक बूना आकर बोलता है कि वह जादुई पर है
और यह उन्हें तभी मिलेंगे जब वो दोनों आगे की 2 जादुई गुफाओं को पार कर लेंगे। फिर वह बोना बंटी और सोनू को दूसरी गुफा का रास्ता दिखाता है। दोनों उड़ते हुए दूसरी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां सोने चांदी से लटके हुए बड़े बड़े पेड़ होते हैं। सोने चांदी की पेड़ को देखकर सोनू और बंटी के मन में लालच आ जाता है और वह बहुत सारा सोना उस जादुई गुफा से इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहां पर एक साध्वी प्रकट हो जाती है। बच्चों, ये तुम क्या कर रहे हो? साध्वी को देखकर बंटी और सोनू हैरान हो जाते हैं और उल्टा उस साध्वी से पूछ लेते हैं, आप कौन हो? आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस जादुई गुफा की मालकिन हूँ और यह सब कुछ मेरा ही है। तुम इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे अच्छा, ये आपका है? ओके, तो ये आप ही का होगा। यह सब कुछ मैं तुम्हें यहाँ से तभी ले जाने दे सकती हूँ जब तुम मुझे सच बताओगे कि तुम इस सोने चांदी का यहाँ से बाहर जाकर क्या करोगे। साध्वी जी, सबसे पहले मैं गरीब बच्चों को कपड़े दान करूंगा और हफ्ते में एक बार गरीब बच्चों को भोजन करवाऊंगा और जितना भी हो सके लोगों की मदद करूंगा। बंटी साध्वी से पूरा का पूरा झूठ बोल देता है। साध्वी समझ तो जाती है कि बंटी झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर वह उस समय उससे कुछ भी नहीं बोलती और सोनू से पूछती है, सोनू बेटा, तुम इस सोने चांदी का क्या करोगे? मैं एक हॉस्पिटल खोल लूंगा और सभी गरीब लोगों का फ्री में इलाज कर दूंगा और सभी को दवाइयाँ भी फ्री में दूंगा। सोनू भी झूठ बोल देता है। साध्वी दोनों का झूठ पकड़ लेती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहती और खुशी खुशी उन लोगों को सोने और चांदी वहां से ले जाने देती है और तीसरी गुफा का दरवाजा दिखा देती है। दोनों दोस्त तीसरी गुफा के दरवाजे के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां फूल और पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता। हमने उस साध्वी को कैसा बेवकूफ बना दिया ना, और वो भी बन गई। कितना मजा आया। ठीक बोल रहा है बंटी तू, ना ही हॉस्पिटल खुलेगा ना ही गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। अब तो जिंदगी मजे से ही कटेगी। बंटी के इतना बोलते ही वहां एक कोढ़ से ग्रस्त औरत आ जाती है और पानी से तड़पते हुए उन दोनों से पानी की मांग करती है। औरत को देखकर दोनों को घिन आ जाती है और वो दोनों उस औरत को उसी हाल में छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और तीसरी गुफा से बाहर लौट आते हैं। तीसरी गुफा से बाहर निकलते ही दोनों दोस्त अपने अपने सोने चांदी को देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह सोना चांदी नहीं बल्कि पेड़ और सूखे पत्ते बन जाते हैं। तभी अचानक वह साध्वी प्रकट होती है और दोनों बच्चों से बोलती है, तुम दोनों तीसरी गुफा पार नहीं कर पाए। पर क्यों? हम तो वहां से बाहर निकल आए हैं। उस जादुई गुफा ने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया था। तुमने मुझसे भी झूठ बोला है और तुम्हें एक मौका भी दिया उस कोढ़ी बुढ़िया की मदद करने का, उसे भी तुमने ठुकरा दिया। इसलिए ये सोना चांदी उस जादुई गुफा ने सूखे पत्ते में बना दिए। अगर तुम दोनों मुझसे सच कह देते तो सोना तुम्हारा ही होता। एक झूठ और उस गंदे व्यवहार ने तुमसे यह अवसर छीन लिया। साध्वी की बात सुनते ही दोनों का चेहरा लटक जाता है और दोनों ही साध्वी से माफी मांगने लगते हैं। साध्वी उन्हें माफ तो कर देती है, लेकिन वह सोना चांदी उन्हें वापस कभी नहीं देती और वहां से गायब हो जाती है। और बंटी और सोनू को यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद जरूर से करते रहनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।